Here we will talk about the chemical properties of 16 group element. Chemical properties of group 16 elements that we will discuss here. Our 16 group element are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and पोलोनियम. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं. सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट. जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं वो -2, +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. -2 ओनली ऑक्सीजन देती है और +4 एंड +6 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ ग्रुप. ओके, अब बात करते हैं अलग अलग हम की स्टेबिलिटी ऑफ -O2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसमें आपका सबसे पहले आता है when we are moving down the group it decrease down the group due to the metallic character increases. कैसे? देखिए, -2 का मतलब क्या है? इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन. और जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट गेट्स इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इट लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो ये लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. तो क्या होगा, ये मेटेलिक में लूज़ होता है. ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है गेन करना. तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो लूज़ करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, गेन करने की टेंडेंसी कम होगी. इसलिए -2 जो डिक्रीज़ डाउन द ग्रुप जो है वो -2 जो है वो डिक्रीज़ होएगी डाउन द ग्रुप. नाउ टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में फिर से हम बात करेंगे डिक्रीज डाउन द ग्रुप. अब यहाँ पे हमने ये बताया कि इट्स अ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बट स्टिल वी आर सेइंग कि डिक्रीज डाउन द ग्रुप. तो इसका रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट, यू नो व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियसली इन ग्रुप 15 बट स्टिल आई विल टेल यू. इनर्ट पेयर इफेक्ट means NH2 electron are not participating in the bond formation due to the poor shielding of DNF block. Okay, तो दिस ड्यू टू दिस रीज़न कि क्या होगा, जो इसका जो आपका ये NH2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. जैसे इसके फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन का ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल कॉन्फिगरेशन होता है वो NH2NP6 होता है. तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं दे आर नॉट टेकिंग पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. वाई दे आर नॉट टेकिंग पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन? बिकॉज दे are attracted by the effective nuclear charge of the effective nuclear charge of the nucleus. क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो और बहुत सारे जो DNF ब्लॉक होता है वो क्या है, उसकी शील्ड नहीं कर पाते, जिससे ये डायरेक्टली अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस से. दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट. नाउ टॉक अबाउट द stability
ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हम यहाँ पे। जैसे जैसे हम जाएंगे तो क्या होगा, ये इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ कर दे अपने, तो ये इट विल बी स्टेबल, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ NH2 NP6। मैंने आपको बताई है कि NH2 electron are not participant in the bond formation due to inert pair effect, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की यदि मैं बात करूं तो दैट इज़ द OF2 में देखिएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों, फ्लोरीन की तो -1 रहेगी, चेंज किसकी होगी, ऑक्सीजन की, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। H2O में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। H2O2 में परऑक्साइड में हमेशा ये ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। कैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये क्या है आपका, ये यहाँ पर इसका -1 होती है, यहाँ पे भी -1 होती है, तो ये आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। अब और भी बात करते हैं जैसे कि सुपर ऑक्साइड की, सीजियम ऑक्साइड, KO2, पोटेशियम डाइऑक्साइड, NaO2, सोडियम ऑक्साइड, ये दीज ऑल आर सुपर ऑक्साइड। इनकी होती है -12 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पूछा जाता है सुपर ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो आप बताएंगे हाफ होती। कैसे होती है, जैसे कि आपका KO2 की एग्जांपल लेते तो K का क्या होता है, +1 होती है ना, और O2 की क्या होती है, -1 होती है। इसकी +1 और इसकी -1, तो एक O की कितनी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, -12 हो गई, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन।